तो गाइस सुपरमैन का ट्रेलर आ चुका है एंड डेविड कॉन्सवर्थ ही इज लुकिंग सो गुड। तो हाँ, ये वाला सुपरमैन हमें 1980s वाले सुपरमैन की याद दिलाता है, यानी वो क्लासिक सुपरमैन, वही 80s के सुपरमैन की तरह हेयर स्टाइल और वही लाल चड्डी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले जो सुपरमैन हमें नजर आया था वो 2006 में मूवी आई थी सुपरमैन की, जिसमें हमें सुपरमैन चड्डी में नजर आया था। उसके बाद अभी ये डेविड कॉन्सवर्थ वाला सुपरमैन काफी अच्छा लग रहा है। हाँ सर, जेम्स गन ने पूरी कोशिश करी है अपने इस नए सुपरमैन को 80s वाले सुपरमैन के जैसे वाइब देने की। आगे बढ़े तो ट्रेलर में हम देखते हैं कि अपना क्लार्क कैंट डेली प्लेनेट पे जॉब करता है और हमेशा की तरह जैसे सुपर हीरोज की आदत रही है कि अपनी जॉब्स में लेट जाना, वैसे ही अपना क्लार्क कैंट जॉब में लेट पहुंचता है। और वहीं हमें दिखाई देती है लुइस लेन, जो शायद अपने क्लार्क से कह रही है कि आज भी लेट हो गए। वैसे ये सीन देख के लगता नहीं कि लुइस अभी भी जानती है कि ये सुपरमैन है, बट मूवी में आगे उसे पता चल ही जाएगा। लुइस को क्या पता, अभी मैं लाखों टन की बिल्डिंग होल्ड करके आया हूँ। ट्रेलर में थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं क्या देखता हूँ कि सुपरमैन आसमान से सीधा बर्फ में आके गिरता है, पर साला समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा मर्द का एलियन पैदा हो गया जिसने सुपरमैन को इतना मारा है। लिटरली सुपरमैन के मुंह से खून निकल रहा है, वो हिल तक नहीं पा रहा। फिर उसके बाद सुपरमैन एक सीटी बजा के अपनी मदद के लिए अपने डॉग को बुलाता है। अगर तुम्हें इस डॉग के बारे में नहीं पता तो तुम्हें बता दूं, उसका नाम है क्रिप्टो और ये भी क्रिप्टॉन प्लेनेट से आता है। दरअसल सुपरमैन के डैड ने ही इसे काल एल के पास भेजा था ताकि ये इसके साथ रहे। बाद में क्लार्क को पता चलता है कि भाई इसके पास भी सुपर पावर्स है, फिर ये बन जाता है सुपर डॉग, मतलब क्रिप्टो। कॉमिक्स में इसे क्रिप्टो दी सुपर डॉग कह के बुलाते हैं और इसकी पावर्स भी सुपरमैन के जैसे सिमिलर ही है, लाइक सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और एक्सरे विजन। एंड जिस तरह से ये सुपरमैन को उसके केव से पकड़ के खींच के ले जा रहा है, ये सीन बहुत क्यूट लग रहा है। इसके बाद आगे बढ़े तो हमें लेक्स लूथर नजर आता है, जिसको आपने मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा ही होगा। अब इस विलन के बारे में मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहूँ तो ही इज क्रेजी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हम इसका पागलपन देख ही चुके हैं, जहाँ इसने सुपरमैन को मारने के लिए उससे भी खतरनाक चीज बना दी थी। तब भाई इसने ये नहीं सोचा कि अगर सुपरमैन मर जाता तो हमारे इस प्लेनेट को बचाता कौन। देन इस सीन के बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन एक जगह में कैद है। अब ये काम भी लेक्स लूथर का ही होगा। इससे पहले जो हमने सीन देखा था वहाँ पे सुपरमैन हमें बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। शायद ऐसा हो सकता है कि इसके बाद लेक्स लूथर सुपरमैन को इस जगह में कैद कर देता है। इसी सीन में हम थोड़ा ध्यान से देखें तो सुपरमैन के अगल बगल हमें काफी लोग नजर आ रहे हैं, जो लोग शायद जुगाड़ करके सुपरमैन के ऊपर सनलाइट मार रहे हैं ताकि उसे पावर्स मिले। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं सुपरमैन को एक बिल्डिंग के अंदर, जो कि स्टैग इंडस्ट्रीज नाम की एक बिल्डिंग है और ये कंपनी है साइमन स्टैग की। अब ये सीन देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि साइमन स्टैग ने अपनी एक सुपर हीरो कंपनी बनाई हो, जिसमें हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर इंक्लूडिंग सुपरमैन इस सुपर हीरो कंपनी में काम करते हैं। पूरी तरह से तो नहीं पता, बट लग तो ऐसी रहा है। सो इस सीन में सुपरमैन काफी गिल्ट में नजर आ रहा है। शायद हो सकता है कि किसी लड़ाई के दौरान वो काफी लोगों की जान ना बचा पाया हो और इसी वजह से उसे मेट्रोपोलिस के लोगों से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन के पास बाकी और 3 सुपर हीरो हमें नजर आते हैं, जो है गाय गार्डनर, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। तो ये तीनों सुपरमैन की मदद के लिए आए हैं। देन इसी सीन के बाद हम देखते हैं सुपरमैन को एक रोबोट का हाथ पकड़ते हुए एंड वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहा है इस सीन में। अब ये जो रोबोट है ये हो सकता है कैलेक्स फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का रखवाला है और ये जो रोबोट है ये क्लार्क के डैड ने ही बनाया था, तो ये रोबोट उसके लिए और भी ज्यादा मायने रखता है और शायद इसीलिए वो इतना इमोशनल हो रहा है। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेटामॉर्फो का एक सीन। तो मेटामॉर्फो के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी एलिमेंट में बदल सकता है, जो कि उसके लुक्स को देखकर आप समझ ही सकते हो कि उसकी बॉडी भी कुछ अलग अलग एलिमेंट्स जैसी ही लगती है। मेटामॉर्फो सुपरमैन के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जैसे हमने अभी शुरुआती सीन्स में देखा, कहीं मेटामॉर्फो ने ही तो सुपरमैन का ये हाल नहीं किया है। इसीलिए ये सुपरमैन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये चाहे तो क्रिप्टोनाइट स्टोन को भी बना सकता है, जो कि सुपरमैन की कमजोरी है। बट मेटामॉर्फो विलन साइड से होगा या हीरो साइड से, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। देन इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन एक आदमी के साथ लड़ाई कर रहा है। इस काले सूट वाले को पहचानना मुश्किल है बिकॉज ये फुल्ली कवर्ड है, तो पहचान में नहीं आ रहा कि ये कौन है। बट अगर मैं थोड़ा अंदाजा लगाऊं तो हो सकता है कि ये लेक्स लूथर ही हो, बिकॉज कॉमिक्स में भी लूथर अपने लिए इस तरह का आर्मर बना चुका है। या हो सकता है कि ये कोई सुपरमैन का क्लोन हो। कॉमिक्स में भी सुपरमैन के काफी सारे क्लोन्स हैं जो कि उसके ही जितनी पावर्स रखते हैं। सो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सुपरमैन अपने फाइनल बैटल के लिए रेडी हो रहा है। वही अगर हम सुपरमैन के पीछे देखें तो एक गोल सी चमकीली चीज बाहर तबाही मचा रही है। अभी ये चीज क्या है मुझे भी नहीं पता, पर शायद इसके पीछे भी लेक्स लूथर का ही हाथ होगा, या इस मूवी में हमें एक अलग ही तरह का कॉस्मिक क्रिएचर देखने को मिल सकता है। बाकी ट्रेलर में बस इतना ही दिखाया गया है। बाकी इसके ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट में बताना। बाकी आपको पता ही है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।